हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनेकों बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अधिकतर है एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे में और अन्य यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में इत्यादि में पूछे गए क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? जो मानव की पाचन नली होती है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है भाई? तो लगभग 32 फीट लंबी होती है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी मनुष्य को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी एक बार धड़कता है तो उसको 0.8 सेकेंड लगता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है भाई मेरे। तो 1 सेकेंड में वही पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड 0.8 सेकेंड धड़केगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार निकलता है भाई वो किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो स्टार्च होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इसी के लिए पाचन होता है। ठीक, लार किसके लिए पाचन सहायक होता है? स्टार्च के लिए पाचन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके दांत कितने बार विकसित होते हैं भाई? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ भाई। ऑप्शन नंबर जो सी है 20 बार विकसित होते हैं। ठीक, कितने बार? 20 बार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है भाई? तो जो छोटी आंत है उसी में संपन्न होता है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर नहीं किए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे नाम सुन लीजिए। पहला होता है इंसिजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है मोलर, चौथा होता है प्रीमोलर। ठीक, इन चारों दांतों का नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त या मनुष्य का जो होता है रक्त, उसका पीएच मान कितना होता है भाई? तो वो 7.4 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? यानी बहुत से विटामिन्स होते हैं पर उसमें कोबाल्ट किसमें होता है भाई? तो जो विटामिन B12 है ना, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक, तो देखते हैं मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है भाई वो कितना होता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है 120/80 mm जो होता है ना, यही मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई? ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसमें जो पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई? तो टैलिन नामक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य का जो शरीर में है वो रक्त बैंक क्या कहलाता है? माने उसमें जो बैंक है, रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, उसे किसे कहते हैं?
तो जो 11वां का है, प्लीहा को नाम सुने ही होंगे, इसी को ही रक्त बैंक कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है ना, वो किसका महत्वपूर्ण घटक है भाई, तो वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध भाई वो हृदय से होता है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। जो मानव का मस्तिष्क है उसमें बुद्धि का केंद्र क्या है, सेरिब्रम होता है भाई। जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सर क्वेश्चन है कि प्यूटरी प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है भाई, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। जो सफेद रक्त होता है उस कण का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना जो सफेद रक्त के लिए मुख्य रूप कार्य होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलते हैं आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताए रक्त में पाई जाने वाली धातु। जो रक्त होता है भाई उसमें क्या कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें लोहा पाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन की खोज थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। जो एंजाइम है मूल रूप से क्या होते हैं, तो एक मूल रूप से वो प्रोटीन होते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है मानव त्वचा का रंग बनता है। जो मानव त्वचा का रंग है वो किससे बनता है भाई, तो हीमोग्लोबिन से बनता है। आप उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा हो। जो ऑप्शन नंबर सी इसमें हीमोग्लोबिन वो बहुत ही सही होगा। ठीक, अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर नहीं किए शेयर भी कर लें और लाइक भी जरूर करें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हो रहा है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है पिट्यूटरी उससे ही स्रावित होता है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन रक्त दाब नियंत्रण कौन करता है। जो रक्त दाब नियंत्रण वो अधिवृक्क ग्रंथि करता है। जो ऑप्शन नंबर डी ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि तो दोस्तों इसमें बता रहा है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। जो हमारी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं भाई, तो जो ऑप्शन नंबर ए है जो ट्राई कैल्शियम फास्फेट नाम है इसी के बने होते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, ट्राई कैल्शियम फास्फेट नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। यानी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लेशिया है। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है अरक्तता यानी एनीमिया जिसे कहते हैं अरक्त एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो जो हीमोग्लोबिन है ना इसी के कमी से होता है। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। यानी कौन सा हार्मोन है जो शरीर में लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है भाई, तो जो एड्रेनलिन है
वही हार्मोन है जो ऑप्शन नंबर बी में है वो बिल्कुल सही है। वही हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में करा आकोलॉजी किसका अध्ययन है। आकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है भाई, तो कैंसर का अध्ययन है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। जो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है भाई, तो अस्थि मज्जा में होता है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जो पाचन क्रिया है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। जो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है भाई, तो परिवर्तन ये होता है कि वो रक्तदाब जो है वो घटता है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। जो बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है किसके गुणसूत्र से होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो पिता के गुणसूत्र, जो पिता का गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई होता है और माता का एक्स एक्स होता है। तो पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। जो पीनियल ग्रंथि वो कहाँ स्थित होता है भाई, तो मस्तिष्क में स्थित होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बेल बजा लीजिए और हाँ शेयर लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक, अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है। जो रक्त जमता है ना उसकी मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो उसकी ये होती है यानी कैल्शियम की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था भाई, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, यानी किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त होता है खून वो नहीं जमता है भाई, किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है, तो वो जो है ना हीपेरिन के कारण नहीं जमता है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है जिसमें सबसे बड़ी कौन है, तो थायराइड है। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन होता है पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती हैं। जो पीयूष ग्रंथि हैं वो कहाँ व्यवस्थित होती हैं भाई, तो वो जो होती हैं ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क के नीचे व्यवस्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों ही तरह कार्य करती हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय इसी में करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाणु की खोज कौन को किसने की थी। जो जीवाणु की खोज थी वो किसने की थी भाई, तो जो जीवाणु की खोज थी वो फ्लेमिंग ने की थी। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि मानव हृदय की कक्षाओं की संख्या कितनी है। जो मानव हृदय की कक्षाओं की संख्या है ना, मानव हृदय की, एक मिनट पीछे का थोड़ा लग रहा है, गलती हो गया है, ये फ्रेमिंग ने नहीं किए थे। ठीक, ये गलत है। ठीक, सॉरी गलती हो गई, एक मिनट। एक मिनट, जो ये जीवाणु की खोज, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में मानव हृदय की कक्षाओं की संख्या मानव हृदय कक्षाओं की संख्या कितनी है। मानव हृदय की जो कक्षाओं की संख्या है वो 4 है। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कहता है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है।
जो एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो एड्स रोग है ना उसी की पहचान करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, तो नेफ्रॉन है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम का है स्कोर्बिक अम्ल है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी से कारण होता है। जो मूत्र का पीला रंग है, उसकी किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है, इसी के कारण लाल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है पीत कहाँ से स्रावित होता है। जो पीत होता है वो यकृत से स्रावित होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।